सामाजिक विज्ञान कक्षा नवम भूगोल। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में नंबर 1, इन नदियों की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। इन नदियों में वर्ष भर जल बहता रहता है। ये नदियाँ समतल मैदानी भाग से बहती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से उपयोगी हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है। इन नदियों में प्राकृतिक जलप्रपातों का अभाव पाया जाता है। इन नदियों पर कृत्रिम प्रपात बनाकर जल विद्युत उत्पादन में भारी व्यय करना पड़ता है। इन नदियों से नहरें निकालना आसान है। इन नदियों से देश की 60% जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इन नदियों के किनारे देश के महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। इन नदियों ने देश के उत्तरी मैदान को कृषि प्रधान बना दिया है। प्रायद्वीप पठार की नदियाँ, इन नदियों की उत्पत्ति वर्षा या भूमिगत जल से हुई है। इन नदियों में पूरे वर्ष जल उपलब्ध नहीं रहता। ये नदियाँ ऊबड़ खाबड़ और पथरीले भागों से बहती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र छोटा है। ये नदियाँ प्राकृतिक प्रपातों का निर्माण करती हैं। इन नदियों के प्रपातों से जल विद्युत उत्पादन सुगम व सस्ता पड़ता है। इन नदियों से नहरें निकालना आसान नहीं है। इन नदियों से देश की 40% जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इन नदियों के किनारे महत्वपूर्ण नगरों की कमी है। दक्षिण भारत की नदियों ने केवल तटीय भागों में डेल्टाई मैदानों का निर्माण किया है।